हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग ASRB ICAR नेट एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स की प्रिपरेशन ले रहे थे, वो भी टॉपिक वाइज। हम लोग थे हमारे प्रिपरेशन यूनिट 2 में, और यूनिट 2 का आज हमारा लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के ऊपर 10 क्वेश्चन एंड लेके आज हमारा पूरा वीडियो बनेगा। जैसे तो आप लोग देख सकते हैं सिलेबस वाइज हम लोग कहाँ पर हैं। सिलेबस वाइज अगर आप देखेंगे तो सिलेबस में हम लोगों ने सिलेक्ट किया था यूनिट नंबर 2, और यूनिट 2 में हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ख़त्म हो चुका है एक्जियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। आज है हमारा लॉस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो लॉस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जैसे कि हम सभी को पता है, हर टॉपिकों में से हम लोग 10 क्वेश्चन करने के प्रयास करते हैं। तो इसी टॉपिक में से भी आप लोगों को 10 क्वेश्चन करवाया जाएगा आज। चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं कि पहला क्वेश्चन के पहले भी थोड़ा सा चीज़ बाकी है जो हम लोग थ्योरम के तौर पे देखेंगे। ये थ्योरम अगर आप लोगों ने देख लिए है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, तब आपका सारा का सारा क्वेश्चन एक्चुअली इसी के ऊपर बेस्ड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखने के से पहले आप लोग इसी को देख लिए। आपका एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है? अगर A एंड B आपका 2 इवेंट होता है तो ये सबको पता है, बेसिकली क्लास 12 का कंसेप्ट है। A यूनियन B को हम लोग लिख सकते हैं P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। याद करके रखना है, मेन कॉन्सेप्ट फर्स्ट वाला ये है। दूसरा है हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में हमारा क्या हो जाता है, A इंटरसेक्शन B जो है हमारा A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, P ऑफ A गिवन B इंटू P ऑफ B। इसको और दूसरे वे में भी लिख सकते हैं P ऑफ B गिवन A इंटू P ऑफ A। इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं। तो ये दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इन दोनों के ऊपर ही हमारा आज का 10 क्वेश्चन बनने वाला है। चलिए देखिए क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इफ़ A एंड B एनी 2 इवेंट्स इन द प्रोबेबिलिटी स्पेस देन एंड एडिशन थ्योरम आपका क्या कहता है, देन एडिशन थ्योरम स्टेट दैट्स। तो हम लोगों ने अभी देखा है P ऑफ A यूनियन B जो होता है वो P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B होता है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन जो है ऑप्शन नंबर B, एंड हम लोगों को पता है एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी ये है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, इफ़ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देन व्हाट इज़ द P ऑफ A इंटरसेक्शन B के बारे में पूछा गया है। आप लोगों को बता देता हूँ, अगर सैम्पल स्पेस हमारे पास इस तरह से दिया गया है कि ये पूरा हमारे पास सैम्पल स्पेस है, A यहाँ पे है, कोई इवेंट A मैंने यहाँ पे ले लिया है और B मैंने यहाँ पे किसी जगह पे ले लिया है। अगर A और B में कोई कॉमन पार्ट नहीं है, देखिए आप लोग देख सकते हैं A अलग अलग है और B हमारा अलग अलग है, तो यहाँ पे हमारे A और B में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होने का मतलब है दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का यही मीनिंग होता है हमारा। तो क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इनके कॉमन कुछ नहीं होगा, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B हमारा क्या हो जाएगा, खाली रह जाएगा, कुछ नहीं रहने वाला है, 0 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर C कि हमारा ये खाली 0 हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं इस तरह से। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन जो है ये है हमारा एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे हमें बोला गया है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैन नॉट ऑकर टुगेदर, मतलब एक साथ नहीं हो सकता है, दैट मीन्स P ऑफ A इंटरसेक्शन B हमारा 0 होगा। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है इफ P ऑफ A। अभी आप लोगों को ना मैथमेटिक्स थोड़ा सा करना पड़ेगा, ये करने से ही हो जाएगा, इससे बाहर तो आप लोगों को पूछेगा नहीं। P ऑफ A आपका 0.6, P ऑफ B आपका 0.4, P ऑफ A इंटरसेक्शन भी 0.2, आपका A यूनियन B पूछा गया। तो हम लोगों ने अभी देखा है P ऑफ A यूनियन B एडिशन थ्योरम से क्या हो जाता है कि P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो इस तरह से हमें पता है ये फॉर्मूला है। तो आप लोगों को ये वाला पूछा है, ये पूछा है और बाकी सब दिया गया है, तो आप लोग बिठा देंगे 0.6 है प्लस 0.4 है और यहाँ पे हमारा माइनस 0.2 है। तो आप लोग देख सकते हैं ये 0.8 बनने वाला है। तो हमारा इस तरह से इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट हो जाएगा। और उसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया गया है। कौन से थ्योरम को यूज़ कर रहे थे, एडिशन थ्योरम को आप लोग यूज़ कर रहे थे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है।
और उसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, ए यूनियन बी का वैल्यू दिया है, ए दिया गया है, बी दिया गया है, इंटरसेक्शन पूछ रहा है। सेम फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, पी ऑफ ए यूनियन बी आप लोगों को क्या मिल जाता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। आप लोग खुद भी इसी को पेन और कॉपी लेके ये सारे क्वेश्चन आप लोग लिख के रखेंगे, ताकि आप लोगों को फर्दर जब रिवाइज़ करना होगा ना, तब इतना लंबा वीडियो आप लोग कैसे देखेंगे, तो इसलिए आप लोग इसी को रिवाइज़ कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आता है तो उसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे क्या करना है, ए हमारा ए यूनियन बी हमारा 0.9, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास बेसिकली ए यूनियन बी का वैल्यू दिया है 0.9 इक्वल टू ए दिया गया है 0.5 और यहाँ पे पी ऑफ बी दिया गया है 0.6 और माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बारे में पूछा है। तो आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, यहाँ पे 6 5 1.1 बन जाएगा। मैं अगर इसको उस तरफ ले जाऊँगा तो इस तरह पे हमारे पास 1.1 बन जाएगा। तो देख सकते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के वैल्यू क्या बन जाएंगे, मैंने इंटरसेक्शन बी को इस तरफ ले आए हैं, तो ये अगर इस तरफ आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 5 और 6 आपका क्या हो जाएगा 1.1 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 0.9 बन जाएगा। तो आप इसको कैंसिल करेंगे तो 0.2 बचा रहेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होना चाहिए। ओके ठीक है, मैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेता हूँ किसी जगह पे। तो यहाँ पे हमारा पी ऑफ ए यूनियन बी 9 5 6 11 होता है, 1.1 से 0.9 माइनस करेंगे तो 0.3 नहीं, इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका, जैसे कि हमें पता है 0.2 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, 0.3 नहीं बनने वाला, ये हमारा 0.2 बनने वाला है। तो देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मल्टीप्लिकेशन रूल स्टेट दैट फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी। हमें क्या पता चला है कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अभी अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। मल्टीप्लिकेशन लॉ जो होगा वो आप लोग कैसे देखेंगे कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के फॉर्म में रहेगा। तो पी ऑफ हम लोगों ने दो फॉर्मूला देखे थे एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन के, किस तरह से, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा किस तरह से हो सकता है, दो तरह से हो सकता है, पी ऑफ ए गिवन बी इंटू पी ऑफ बी, और एक हो सकता है पी ऑफ बी गिवन ए इंटू पी ऑफ ए। तो इस तरह से हमारा हो जाता है। यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर बी तो हमारा करेक्ट दिख रहा है, अगर दूसरे वाला ऑप्शन भी दिया जाएगा ना तो दूसरा वाला। आप लोग देखिए जो भी गिवन के बाद होता है ना, पी ऑफ ए गिवन बी, उसी के साथ ही मल्टीप्लाई होता है। आप लोग इस तरह से याद रखिए कि पी ऑफ ए गिवन बी दिया है ना, तो गिवन बी होगा तो पी ऑफ बी इधर होगा, गिवन ए है तो पी ऑफ ए इधर होगा, इस तरह से याद करके रखिए। तो इसी का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और यही इसका एक्चुअल अप्रोच है। तो दोनों का दोनों यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप लोग इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलते हैं, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब होता है, इंडिपेंडेंट होने का मतलब होता है एक का आउटकम दूसरे का आउटकम के ऊपर अगर इफेक्ट नहीं करता है तो हमारे पास इंडिपेंडेंट बन जाता है, ठीक है। कि एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करता है तो इंडिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट हो जाता है तो एक रिलेशन है पी ऑफ ए गिवन बी क्या हो जाता है हमारे पास, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा मतलब देखे थे। पी ऑफ ए गिवन बी हमारा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं, आप लोग याद करके रखिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा इसका एक्सप्लेनेशन के दौर पे भी ये लिखा रहेगा। ओके देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन जो है हमारे पास इस तरह से दिया गया है। ओके ये हमारा एक्सप्लेनेशन है, पी ऑफ ए बी अगर इंडिपेंडेंट होता है तो हमारे पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है पी ऑफ ए इक्वल टू 0.3, पी ऑफ बी इक्वल टू 0.5, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है। अभी अभी जो फॉर्मूला आप लोगों ने देखा है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हमें बोला गया है ए बी इंडिपेंडेंट है तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी कर दो। अगर पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी कर रहे हैं तो हमारे पास पी ऑफ ए पी ऑफ बी का वैल्यू दिया गया है 0.3 और इंटू 0.5। देखिए आपको पी ऑफ ए का वैल्यू यहाँ पे गिवन है और पी ऑफ बी का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0. ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा 0.15, 3 5 जा 15, दो घर पहले 10 पॉइंट बैठ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो हमें पता चल जाता है कि ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा और इस तरह से हमारा इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिले, तो काम करने में आसान रहता है। मोटिवेशन इज़ द मेन थिंग, कि आपके काम को कोई अप्रिशिएट कर रहा है ना, तभी जाके काम करने में मज़ा आता है, जैसे आप सभी को भी पता है। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। पी ऑफ 8 नंबर का क्या बोलते हैं, पी ऑफ ए गिवन बी जो है 0.4 एंड पी ऑफ बी जो दिया है 0.5, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको क्या है वो पूछा है। एक्चुअली इसके लिए आप लोगों को कंडीशनल अप्रोच से ही काम चलाना पड़ेगा। बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ना, अगर क्योंकि यहाँ पे ए बी इंडिपेंडेंट नहीं दिया गया है तो हम लोग कौन से थ्योरम को यूज़ करेंगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में हम लोगों ने ऐसा दिखा है ना कि अगर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है पी ऑफ ए गिवन बी है तो इंटू पी ऑफ बी बन जाता है। अगर इस तरह से दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4 इंटू 0. ये है 5, तो 4 5 जा हमारे पास 20, मतलब 0.20। तो 0.20 तो नहीं लिखता है, 0.2 लिखा जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया है ये वाला कंसेप्ट, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए भी इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आप लोग इस तरह से इसको करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर कर रहे हैं तो हमारे पास आई होप इस तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, मैंने यहाँ पे कर दिया है। क्या किया है, ये बेसिकली कंडीशनल थ्योरम जो है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो आपको बोला जाता है ना, ये इसको अगर देखिए यहाँ पे अगर आपको करना होगा ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो ये वाले क्वांटिटी को अगर आप इस तरफ लिखेंगे पी ऑफ ए गिवन बी, तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ये वाला क्वांटिटी इसके नीचे चला जाएगा, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी। तो ये बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, मैंने मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किया है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट पूछा जा रहा था तो हमें मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट भी याद था, तो मैंने मल्टीप्लिकेशन से कर दिया है। इन दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, आप अगर थ्योरेटिकली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो वही पता कर सकते हैं, अदरवाइज नंबर के पॉइंट ऑफ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट, यही बात इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए और बी ओकर। आपको ना ये याद करके रखना है, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए और बी ओकर अगर दिया होगा ना, और का मतलब यूनियन होता है, एटलीस्ट ए और बी का मतलब पी ऑफ ए यूनियन बी होता है, ठीक है। इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, और का मतलब आपका यूनियन होगा, एंड अगर मिलता है ना, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होगा। तो इस तरह से आप लोग लिख लेंगे पी ऑफ, अब आपको एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए और बी पूछा है ना, तो एटलीस्ट वन और उसका प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बेसिकली ए यूनियन बी पूछा है। तो इसका फॉर्मूला तो हमें आता है कि पी ऑफ, ये एडिशन थ्योरम ही है, पी ऑफ ए, तो एडिशन थ्योरम को कभी कभी इस तरह से लिखा जा सकता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट बन जाएगा। तो यही इसका एक्सप्लेनेशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है पी ऑफ ए आपका 0.6, पी ऑफ बी 0.3, ए यूनियन बी आपका ये दिया गया है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है। तो इस तरह का सेम क्वेश्चन मैंने कर लिया है, आप लोगों के लिए ये वाला क्वेश्चन होमवर्क रह जाएगा, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। मैं जल्दी से इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को स्किप कर देता हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।